अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। ईद जो है वो बहुत ही करीब आ गई है और जब भी बड़ी ईद आती है उसके साथ साथ जो है वो हम लोग देख रहे होते हैं कि जानवरों की कुर्बानी की जा रही होती है। लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, लेकिन साथ ही साथ कहा यह जाता है कि मर्दों के लिए जो है ये ईद नहीं होती बल्कि काम ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें उन्होंने ना सिर्फ पहले जानवर की ख़रीदारी करनी होती है, उसके बाद उसको घुमाना फिराना होता है, उसको सजाना होता है, फिर घर में जो है उन्होंने छुरियाँ तेज़ करानी होती हैं, जगह जो है उसका इंतखाब करना होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट काम वो है कसाई की बुकिंग। और जब भी कसाई की बुकिंग होती है हम ये देखते हैं कि अक्सर और बेशतर मुख्तलिफ वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही होती हैं, जहाँ पर कुछ जो हैं वो जानवर वो रस्सी जो है वो छुड़ाकर भाग जाते हैं, कुछ जानवर 10 दफ़ा गिरते हैं, 12 दफ़ा उठते हैं, कुछ जानवर जो है वो उनकी कुर्बानी ही ठीक से नहीं हो पाती है। तो ये तमाम तर सूरत हाल तब होती है जब आप जो है वो किसी ऐसे कसाई से टकरा जाते हैं जो कि मौसमी कसाई होता है। आज के प्रोग्राम में जानेंगे कि मौसमी कसाई में और एक कारीगर कसाब में क्या फ़र्क है, किस तरीके से काम होता है, और जब जानवर की कुर्बानी हो रही होती है तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हमने मद्देनज़र रखना होता है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो मुझे बताएं कि जो एक तो ये मरहला होता है कि आपने जो है वो जानवर लेना है, फिर उसके बाद आपने उसको सजा लिया, अब आखिर में जब कुर्बानी का वक्त आता है तो हमें जो है ये जो मौसमी कसाई नज़र आ रहे होते हैं हर जगह, उसके लिए मुझे बताएं क्या करते हैं, कैसे बचते हैं इन मौसमी कसाइयों से? उसका ये तरीका ये होता है कि आप अपने जो रेफरेंस है ना जानने वाले उसको यूज़ करें। आपके जो इर्द गिर्द में जो कसाई वाले हैं ना जिसको आप जानते हैं तो उन्हीं से आप कांटेक्ट करें। जो ऐसे चलते फिरते नज़र आते हैं ना, या वो बोले जैसे ही देखा जानवर और बंदे कहते हैं कि भाई हम कसाई हैं और हम ये आपका जानवर हम कुर्बानी कर देंगे, तो उनसे रब्ता ना करें, क्योंकि वो उसमें क्या होता है कि एक बंदा सही होता है, फिर 4-5 बंदे जो ना उनके वैसे ही होते हैं जो गली कुचे में बैठे होते हैं, उनको वो ले जाते हैं धाड़ी पे। अच्छा, मुझे बताएगा कि ये जैसे मौसमी कसाई है, जैसे आपने कहा इनसे बचना चाहिए, इनकी पहचान क्या है? ये तो जिस वक्त कुर्बानी हो रही होती है ना उसी वक्त सही मानों में पता पड़ता है, लेकिन अगर वैसे आप उससे कोई 2-4 सवाल कर लेना। कौन से सवाल? जैसे मिसाल के तौर पर ये जानवर को देख के बताएं ये कितने मन है और किस तरीके से इसको कुर्बानी करेंगे और क्या है, ये कौन कौन से जानवर होते हैं, टाइप्स वगैरह, ये थोड़ा सा 2-4 सवाल करेंगे ना तो वो घबरा जाएगा। और जो मतलब रियल बंदा होगा ना, मौसमी कसाई जिसको नहीं कहते, ठीक है, जो मतलब वो आपको जी वो तो आपको फ़ौरन जवाब देगा उसके। रेट्स क्या चल रहे हैं इसके आजकल? जो कुर्बानी के जानवर के रेट्स की भी अनाउंसमेंट हो गई है, क्या रेट है गवर्नमेंट की तरफ से? आपको मिला है रेट? आपने कसाई से बात की? नहीं, मैंने तो कसाई से बात नहीं की, बाकी मैंने वैसे ही लिया। क्या रेट आपको लग रहा है मार्केट में चल रहा है? देखिए मार्केट में ना जो ख़रीदारी के लिए ना 2 तरीके होते हैं। एक तो ये कि लोग खूबसूरती पे जाते हैं, ठीक है, जितना खूबसूरत जानवर होगा उसकी उतने ही रेट होंगे। एक तो ये तरीका होता है, हाँ बिल्कुल, खूबसूरती पे अलग पैसे होते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि कुछ लोग उसके वज़न पे जाते हैं, ठीक है, वज़न पे जाते हैं। तो वज़न का जहाँ तक ताल्लुक़ है उसमें तो ये है कि आपको 50 से 60 हज़ार रुपये पर मन आप कैलकुलेट कर लें। अगर 2 मन का जानवर है तो 1,20, 3 मन का जानवर है तो 1,80, ये तरीक़ेकार है। और खूबसूरती तो इसका तो कोई नेमोल बदल नहीं। खूबसूरत जानवर जितना होगा उतना ही जो है वो महंगा होगा। यहाँ पर जो है वो हम लोगों से बात कर रहे हैं कि वो किस तरीके से जो है वो जानवरों की कुर्बानी का जो एक अमल है, हम लोग देखते हैं कि पहले जो है वो जानवर की कुर्बानी की बात आती है, उसके बाद फिर हम लोग ये देखते हैं कि कसाई ढूंढना भी एक अमल होता है जो कि बहुत ज़रूरी होता है और उसमें भी लोगों को काफ़ी दुश्वारी होती है। जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। ज़रा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या करते हैं आप? हम डाइन का काम करते हैं, फैब्रिक कॉटन डाइन का। अच्छा, तो ये यहाँ पर कुछ लेने आए? हाँ, ये हमारी मुड्डी लेने के लिए आए हैं। ये क्या आप बकरा ये खुद काटेंगे बकरा अपना या कटवाएंगे? नहीं, वो इनके ये भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, इनकी वालदा ने मंगवाई हैं ये। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कुर्बानी दे रहे हैं इस साल? नहीं, मैं तो नहीं कर रहा, भाई कर रहे हैं। आप कर रहे हैं? क्या लिया है आपने? अभी लिया नहीं है, लेंगे इंशाल्लाह, और अभी मंडी का रुख करेंगे और उसके बाद एक जानवर लाएंगे, फिर ये थोड़ा सामान जो पड़ा हुआ है वो लेके जाएंगे यहाँ से इंशाल्लाह, छुरी वगैरह और दीगर जो सामान होते हैं वो लेके जाएंगे। अच्छा, ये मुझे बताएगा कि जानवर लेना तो जैसे आपने बताया एक अलग ही मरहला है, उसके बाद जो आखिरी मरहला होता है जी कि जानवर की कुर्बानी, उसके लिए जो कसाई ढूंढना होता है, ये कितना मुश्किल काम है?
मुश्किल तो नहीं होता, ये तो खुद बरसाती मेंढक खुद भी आपके पास आ जाते हैं, कहते हैं यार हमारे को दे दो, हमारे को दे दो। जो 12,000 ले रहे हैं वो हमें 10,000 में दे दें। इस तरह के जो ऊपर नीचे होता है वो करवा लेते हैं। फिर ये होता है कि गली मोहल्ले के भी 2-4 जानवर उनके हाथ में आ जाते हैं, इस तरह फिर वो हो जाता है। तो ये जो हमने अभी कहा ना बरसाती मेंढक, मौसमी कसाई, मुझे बताएं इनकी पहचान क्या है? इनकी पहचान इनकी कटाई से पता चल जाता है। जब जानवर को पकड़ते हैं ना उसी से पता चल जाता है कि जानवर पे ये मौसमी कसाई है या प्रोफेशनल है। तब तक तो बहुत देर हो जाती होगी ना। तो बस क्या करें, कभी जानवर भाग जाता है, कभी 2 लाख। हर साल कटाई करवाते हैं। क्या कह रहे हैं? हर साल कटाई करवाते हैं तो पता चल जाता है कौन कसाई है कौन बरसाती है। मतलब ये कि एक ही कसाई होना चाहिए जो आपका पक्का हो। ऐसा होता है कि हम उसूलन होना भी ये चाहिए और हमारी शरीयत भी ये कहती है कि अपना जानवर अपने हाथ से काटें तो बेहतर है, बाहर से कसाई ढूंढने से बेहतर है। क्योंकि कसाई को दे देते हैं तो कसाई अमूमन जानवर हराम कर देते हैं जल्दी ठंडा करने के लिए। क्योंकि असूलन होना ही चाहिए कि जानवर जो है वो बिल्कुल ठंडा हो जाए, लेकिन वो ठंडा होने का इंतजार नहीं करते। वो जो है डायरेक्ट शेरक के अंदर छुरी खड़ी मार के उसकी जो है शेरक काट देते हैं, तो जिससे जानवर आराम हो जाता है। बाजू का तो उसकी खाल उतारने के बाद दिल पे भी छुरी मार दे, जैसे ऊँट की कुर्बानी कर रहे हो माशाल्लाह, ऐसे भी जानवर हराम करता है। अच्छा, ये वाली जो बात है ना जो आप कर रहे हैं कि कसाई जिस तरीके से जानवर को ज़िबा करते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि वो हमें तो पता नहीं होता क्योंकि हमें इतनी नॉलेज नहीं है, तो वो जो जानवर है आपका वो उसकी कुर्बानी ज़ाया हो जाती है, वो जानवर हराम हो जाता है। तो लोगों को क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए? भाई ने जैसे कहा कि इसका तरीक़ेकार ये है कि खुद ही अपनी सुन्नत इब्राहिमी खुद ही अदा करें। जो ज़िबा कर दिया उसको छोड़ दें, उसके बाद आप उसको देखें, उसके हैंड ओवर कर दें। लेकिन सभी अपने हाथ से करें, सभी अपने हाथ से। कसाई से मनवा लें जानवर, बोटियाँ मनवा लें, पीसीस करवा लें, बाकी ज़बिया अपने हाथ से करें तो बहुत बेहतर है। और इतना तो हम सब मुसलमान हैं, हमें इतना इल्म होना चाहिए कि ज़बिया कैसे होना चाहिए। आना भी चाहिए जी। क्या इसको कहते हैं, क्या है पहले तो ये बताओ? मुड्डी कहते हैं, मतलब कीकर वगैरह की होती हैं चीज़ें, हर चीज़ में होती है अवेलेबल ये। तो ये क्या रेट चल रहे हैं इसके? इसके रेट चल रहे हैं 120 रुपये किलो। 120 रुपए किलो। तो ये बताओ कि यहाँ पर सिर्फ जो है तमाम तर चीज़ें मिल रही हैं, छुरियाँ तेज़ हो रही हैं और ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, या कसाई वगैरह भी अरेंज हो रहे हैं? नहीं, अरेंज वगैरह सब हो जाता है यहाँ पे, हर चीज़ है वहाँ पर। आज से कोई 20 साल पहले लगा रहे हैं यहाँ पे। तो कसाई कैसे मिलता है? कसाई हमारे पास सब कुछ है, वहाँ पे भी हमारी एक शॉप है, अगली वहाँ पे भी। कसाई है आपके पास? जी हैं बिल्कुल, ये रे कसाई है जो रुमाल बांधा हुआ है, बहुत बड़ा कसाई। ईद आती है, सब लोगों ने अपने जानवर ज़िबा कराने होते हैं। नॉर्मल डेज में नहीं कराते लोग इतने जानवर ज़िबा, तो पैसे कितने डबल हो जाते हैं? जानवर भी तो इतना महंगा लेके आते हैं, तो फिर कसाई को देने में क्यों मौत आती है? ये भी सही है। तो ये जो मौसमी कसाई घूम रहे होते हैं, तो उनके बारे में क्या ख्याल है? सबको शौक होता है अपना अपना। लेकिन तो मौसमी कसाई जब घूम रहे होते हैं, जानवर खराब कर रहे होते हैं अपना, तो तुम लोगों को बुरा नहीं लगता कि नाम तो तुम लोगों का खराब हो रहा है ना? हम लोग क्यों बुरा मानेंगे, सबको कमाने के लिए निकला, सब कमाने के लिए निकले हैं। कि मैंने बकरे की कुर्बानी करी, मुझे कैसे पता चलेगा ये कसाई सही है ये कसाई सही नहीं है? अब ये तो आप अपने आपके ऊपर है ना, आप कसाई बुक कर रही हैं, आप अच्छा बुक करें या बरसाती, कैसे पता चलेगा? मेरे को नहीं पता। हाँ मुझे तो बता। अच्छा कसाई होता है ना, उस वो घंटा भी नहीं लगाता, ये घंटा भी नहीं लगाता। जो हम जैसे शौकीन होते हैं ना, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। आप भी शौकीन है? शौकीन है मौसमी? बिल्कुल। तो ये मौसमी कसाई आपको कब पता चला कि आपके अंदर भी एक कसाई है? ये तो वो देख देख के एक शौक बढ़ गया। वालदा थी जिंदा तो उनको देखते थे, वो लाती थी। अब ये क्या, उनको देख के छोटे से थे, अब बड़े हो गए तो देख देख के शौक बढ़ गया। अब क्या अपना भी जानवर ज़िबा करते हो, बाकियों का भी करते हो? बाकी का भी करते हैं, दोस्त यारों के साथ चले जाते हैं। तो तुम्हें पता है कैसे काटने? बिल्कुल। कितना अरसा हो गया? तकरीबन 2 साल हो गए शौक में। अभी शौक में ही काटते हो प्रॉपर? वैसे अच्छा, बकरा ईद के दिनों में तो चलो ठीक है ये कर रहे हो, तो नॉर्मल दिनों में क्या करते हो? दोनों में जो कंपनी में जॉब करते हैं। नॉर्मल दिनों में कंपनी में नौकरी करते हो, तो मुझे बताओ पैसे कितने लेते हो जानवर काटने के? हमने नहीं लिया आज तक, हमने सिर्फ शौक में बस काटा है। फ्री में काट देते हो? हाँ, शौक में काटा है। ऐसा कभी हुआ है कि जानवर गलत काट दिया हो, बोटियां गलत बना दी हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ कभी भी। अच्छा, तो बताओ कैसे काटते हैं जानवर? अगर आपने बच्चिया को ज़िबा करना है कैसे करोगे? ज़िबा तो खैर वो खुद करते हैं, बाकी बोटियां हम लोग खुद बनाते हैं। तकबीर आती है करनी? बोलते रहो खुद करते हैं, वो हम नहीं करते इस चीज़ को। क्यों, जो चीज़ नहीं पता उस चीज़ पे हम लोग नहीं घुसते हैं। मतलब वो ज़िबा करके जानवर ठंडा करके देते हैं? ठंडा करके देते हैं, बाकी काट ले हम लोग। कितनी देर में काट लेते हैं? तकरीबन 2-2.5 घंटे तो लगते हैं। 2-2.5 घंटे? और अकेले ही होते हैं साथ और भी लोग? लोग होते हैं, तकरीबन 6-7 लोग होते हैं। वो भी तुम्हारे दोस्त होते होंगे शौकिया काट? हाँ। कितने दोस्त हैं? तकरीबन 6-7 दोस्त हैं। 6-7 दोस्त हैं। जाती नहीं करते लोग के साथ लोग?
15-15 लाख का जानवर लेकर आए हुए होते हैं, तुम अपने शौक के चक्कर में उनकी कुर्बानी ज़ाया कर देते हो। आजकल के दौर में लोग पैसे बचाते हैं कसाई के, ज़्यादातर बोलते हैं घर में काट ले वो सही है। कौन इतने पैसे 20,000 25,000 कौन देगा, आजकल घर में ही काटे लेते हैं। एक ऐसा टॉपिक है जिस पर इंसान की जो है वो अपनी अपनी राय होती है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। कुर्बानी जो हम करते हैं, बड़े शौक से जानवर लेकर आते हैं, तमाम तरह चीजें करते हैं, लेकिन आखिर में जब उनकी कुर्बानी का वक्त आता है और कसाई ढूंढना होता है, तो हम अपने 4 पैसे बचाने के लिए जब मौसमी कसाईयों को अपने जानवर दे देते हैं। कैसे देखते हैं आप इसको, कि सही है या गलत है? नहीं देखें, 4,000 रुपये मन चल रहा है, 8,000 रुपये मन चल रहा है। अब 8,000 का मतलब हुआ अगर 5 मन का जानवर है तो 8 पंजे 40,000 हो गए। तो जाहिर है हम अपने जो भी लोकल कसाई होते हैं फिर हम उनको देते हैं। अब उनको देंगे तो जाहिर है हमारे 20-25,000 रुपये बचेंगे। ये मौसमी कसाई जो जानवर खराब करते हैं उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बहन मेरी, जो भी होता है बेटा, गोश्त तो बिक ही जाता है ना, बट ही जाता है गोश्त तो। अब वो घर के अंदर लोग बाग अपने हिसाब से खुद ही बनाते हैं। तो ये गोश्त हो तो इसकी तो अलग बात है ना, और एक गोश्त जिसकी हमने कुर्बानी करनी है, जो हम अल्लाह की राह में कुर्बानी करें, उसके लिए तो 4 पैसे खर्च कर ही सकते हैं ना। क्यों नहीं करते? जब 2 लाख रुपए का आप जानवर ला रहे हो तो अगर 50,000 दे दोगे तो इसमें कोई मसला कोई है नहीं है। बाकी मैंने तो सेटिंग करी हुई है कि मैं 2.5 लाख का जानवर लाऊं तो 50,000 दे सकता हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है। ये कैसे सेटिंग किया आप? मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह, 4 बच्चे हैं, बेटे हैं मेरे। उनको आता है जानवर काटना? आता नहीं है माशाल्लाह, गवर्नमेंट जॉब। हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं कि कैसे पहचान होगी कि ये कसाई अनाड़ी है? तो पूरा इलाका जानता है, हम तो यहाँ लाडी में रहते हैं, लाडी की रिहायशी है हमारी। क्या अनाड़ी को तो हम खुद ही बता देंगे कि ये अनाड़ी है। तो हमने तो अपना पैटर्न बंदा डाला हुआ है, वो आता है हर महीने, हर साल आता है। वो हर साल आएगा, वो ले आएगा, जो भी होगा 2-4 हज़ार रुपए आगे पीछे करके ले लेगा, वो कोई मसला नहीं। जानवर की कुर्बानी करते हैं हम, इतना महंगा जानवर लेकर आते हैं, उसको सजाते हैं, लेकिन जब कुर्बानी का वक्त आता है तो हम ये जो मौसमी कसाई हमारे पल्ले पड़ जाते हैं, इनकी पहचान कैसे होगी? जिनको हम बरसाती कहते हैं, जो आगे बोलते हैं हम दवा करेंगे और कुछ भी नहीं आता इनको। कैसे पता चलेगा? पता तो नहीं चलता, नमक डाल के तो चखते नहीं है भाई कि नमक डाल दिया, चख लिया, क्या मीठा है कि खट्टा है। कह रहे हैं। हाँ, अब लेकिन फिर भी कैसे पता चलेगा? इस वक्त तो सारे फनकार बने रहते हैं, नहीं पता चलता ना। हाँ, बस वो तो जब बैठते हैं, जब उसकी बोटियां बनाने बैठते हैं, या तो उसको चूरा कर देते हैं या खाली काट डालते हैं, फिर मजबूरन अब उनको बर्दाश्त करना पड़ता है शाम तक का। तो ये आपको लगता नहीं है कि अगर हम 2 पैसे ज्यादा दे के अच्छा कारीगर कसाई कर लें तो उससे फायदा होगा? कारीगर बहुत मुश्किल से मिलते हैं, कारीगर कसाई नहीं मिलते हैं उनको वो तो एक तो वो ये इज्तिमाई कुर्बानियाँ होती हैं, वो बड़े बड़े उसमें जाते हैं ठेकों में। अब यहाँ मोहल्ले गली के जो लड़के लफाड़े होते हैं शुरू हो जाते हैं अपना कि चलो हम काटेंगे, हम करेंगे। और आपने छुरियाँ तेज करा ली हैं? जी, मैंने कसाई किया है। कसाई किया, कितने में हुआ है कसाई? कसाई ने भाई 9,000 रुपए लिए। 9,000 रुपए बकरे के? नहीं, गाय। बहुत सस्ते में मिल गया आपको, तो हमें भी कसाई करना। बिल्कुल, ये वाला कसाई तो हमें भी चाहिए। 9,000 रुपए, ठीक है जी। हम लोग जो है वो यहाँ से लोगों से बात कर रहे हैं और उनसे जान रहे हैं, वो लोग जिन्होंने जो है वो कसाई करवा लिए हैं। छुरियाँ तेज करा रहे हैं जी। जानवर ले लिया जी। क्या कुर्बान कर रहे हैं? बछड़ा। तो कसाई कर लिया है? नहीं, खुद काटेंगे। खुद ही करते हैं हमेशा? तो ये जो लोग हैं जो कि कसाईयों को बुक करा रहे होते हैं, उनमें कैसे पता चलता है कि ये कसाई जो है ये कारीगर है और ये अनाड़ी है? कटते टाइम पता चल जाता है। कब पता चलता है? जब काट रहे होते हैं। तब तक तो देर हो जाएगी ना बहुत, तब तक तो पैसे भी दे दिए, जानवर भी गिर गया। कटते भी नहीं देखेंगे जब तक पता ही नहीं चलेगा कैसे कट रहा है। यही ना। तो आप मुझे बताएं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि कुर्बानी खुद कर रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर जो ये मौसमी कसाई हमारे पल्ले पड़ जाते हैं, इनके बारे में बताओ कि इनसे बचना कैसे मुमकिन है? ये तो मुझे नहीं पता। अच्छा, कारीगर जो कसाई है उसकी क्या निशानी है? वो यही है कि गिराते टाइम पता चल जाएगा, आराम से गिरा देंगे। जो कारीगर कसाई होता है, ये एक बछड़ा एक बैल कितनी देर में बिल्कुल बोटियाँ करके दे देता है? 2 मन का जानवर तकरीबन 1.5 घंटे में, 2 घंटे में। छुरियाँ तेज कितनी कर ली है, कितनी बाकी है? छुरियाँ तेज़ हो रही हैं और अभी बाकी हैं काफ़ी। बाकी है कि लाइट की वजह से और महंगाई की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं।
जिसकी वजह से हमें भी बहुत जो है ना परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर ज़्यादातर वो लोग वो आते हैं जिन्होंने घर में छुरियाँ खुद जानवर कुर्बान कर रहे होते हैं, या कसाई वगैरह ज़्यादा आते हैं? नहीं नहीं, जो घर में जिनको जानवर वगैरह कुर्बान करने होते हैं वो लोग भी आते हैं, कसाई भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। और हम सदर इम्प्रेस मार्केट से आए, वहाँ भी दुकानें थी हमारी जो अब टूट चुकी है, तो हमने यहाँ बनाई है। हमारा पहला सीज़न है ये, इंशाल्लाह दुआ करें काम हमारा अच्छा हो इंशाल्लाह। मुझे बताएं क्या रेट चल रहा है? मुख्तलिफ रेट है। देखें, अब सल्ले वाली छुरी है उसके हम 100 रुपये ले रहे हैं, 150 भी ले रहे हैं। सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, मुझे बताएं छुरियों की कितनी किस्में होती हैं? जब आप जानवर कुर्बान कर रहे हो तो आपको चाहिए होती हैं? देखिए, सारी मुख्तलिफ किस्में होती हैं। खाल उतारने वाली अलग होती है, ज़िबा करने वाली अलग होती है, बोटियाँ बनाने वाली अलग होती है, हड्डियाँ तोड़ने वाली अलग होती है। पूरा एक सेट होता है, पूरा कम्प्लीट एक सेट होता है। ठीक है, तो क्या रेट चल रहा है? मुख्तलिफ रेट हैं। मुख्तलिफ क्या क्या? 100 भी ले रहे हैं, 150 भी हैं, 200 भी हैं, 250 भी हैं। ये रेट है हमारे, मुख्तलिफ रेट हैं। कितना अर्सा हो गया आपको ये काम करते हैं? हो गया तकरीबन 8-10 साल हो गए। 8-10 साल हो गए। 8-10 साल में मुझे बताएं, जब आपने स्टार्ट किया था तब क्या रेट थे और अब क्या रेट्स हैं? रेटों में कोई फ़र्क नहीं है, जब 50 रुपये थे अब 80 रुपये हैं। तो आप लोगों के पास नई छुरियाँ भी मौजूद होती हैं या बस आप छुरियाँ तेज़ ही कर रहे हो? माल भी होता है हमारे पास, होलसेल करते हैं हम। नया माल भी है। तो ये वाली छुरियाँ कैसे दे रहे होते हैं? अलग अलग हैं, 500 की भी है, 800 रुपये की भी है, 1200 की। कसाई आते हैं छुरियाँ खरीदने? कम आते हैं, हम रेगुलर आते हैं। वैसे अभी तो लोग आ रहे हैं जो घर में ज़िबा वगैरह का। ये जो रश है, जब भी छुरियाँ तेज़ होती हैं आखिरी के दिनों में, तब पता चल जाता है कि कितने लोग कुर्बानी कर रहे हैं। उसे क्या अंदाज़ा लगाया आपने? नहीं, ज़िबा काम नहीं है, महंगाई की वजह से कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, लोगों ने जो है वो बुकिंग्स भी कराना स्टार्ट कर दी हैं और साथ ही साथ जो है वो छुरियाँ तेज़ करने का अमल भी जो है वो शुरू हो गया है, क्योंकि दिन जो है वो बिल्कुल ही कम रह गए, यानी कि ना होने के बराबर दिन है। वहाँ पर जो है मर्द हजरात, उनके पास यही कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं जिनको जो है वो अदा करना होता है। यहाँ से ज़रा मज़ीद आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कि कुर्बानी जो कि हम पर पूरी ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ की गई है और तमाम तर जो तकाज़े हैं उनको पूरा करते हुए हमने ये जो फरीज़ा है इसको सर अंजाम देना होता है। लेकिन कहीं ना कहीं सारे पैसे हम लगा तो लेते हैं, लेकिन जब बात कसाई की आती है तो हम वहाँ पर जो है फैसला नहीं कर पाते, या हमें पता नहीं चल पाता कि ये कसाई जो है ये अनाड़ी है या ये कोई कारीगर कसाई है। और कुर्बानी के और भी बहुत सारे तकाज़े हैं, वो तकाज़े क्या है जिनको पूरा करना होता है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद नवीद अब्बासी साहब। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, मुझे बताइएगा कि कुर्बानी जो हम पर फ़र्ज़ है, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी होती है, कौन कौन से ऐसे फरीज़े हैं जिनको जहन में रखना होता है, कौन कौन से तकाज़े पूरे करने होते हैं? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, एक बात तो मैं नाजरीन को, आपके सुनने वालों को ये क्लियर कर दूं कि कुर्बानी ज़िंदगी में एक मरतबा नहीं बल्कि हर साल साहिब निसाब पर वाजिब है। ये मसला जहन में रखिए कि जो साहिब निसाब होगा उस पर कुर्बानी करना वाजिब होगी। ज़कात का मामला मुख्तलिफ है, ज़कात पर साल का गुजरना शर्त है, लेकिन ईद के इन 3 दिनों में अगर कोई आदमी साहिब निसाब होता है तो उस पर कुर्बानी करना वाजिब है, ज़रूरी है। और जो साहिब नहीं, अगर वो करना चाहे तो तब वो क़ुर्ब इलाही तो वो कर सकता है। बाकी देखिए कि कुर्बानी जो है ना, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में ये बात इरशाद फरमाई है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालु तक़वा मिनकुम। अल्लाह को न गोश्त पहुँचता है न ही खून पहुँचता है, अल्लाह की बारगाह में पहुँचता है तो तक़वा, परहेज़गारी कि यानी आप किस खुलूस नियत के साथ कर रहे हैं। मुकाबलाबाजी नहीं कि ये 2 लाख का जानवर लाया तो मैं 10 लाख का तो मेरा 20 लाख का, ये नहीं, बल्कि आप महंगे से महंगा जानवर लें तो आपकी नीयत कुर्ब इलाही की हो। और फिर कुर्बानी के देखिए तकाज़े ये हैं, जो कुर्बानी का जानवर होता है उसका इकराम किया जाता है, उसकी इज़्ज़त की जाती है, उसको खिलाया पिलाया जाता है, उसको यूँ रोडों पे भगाया नहीं जाता। इन बातों को भी हमें पेश नज़र रखना चाहिए। और फिर वक्त ज़िबा, जैसे आपने कसाईयों के हवाले से बात की, तो माहिर कसाई जो है वो तलाश करना चाहिए। और अगर न भी हो तो आप ख़ुद ज़बा करते हैं तो वक्त ज़िबा जानवर को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, ये बड़ा ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। देखिए, रिवायात ये बताती हैं कि एक जानवर दूसरे जानवर के सामने ज़बा ना किया जाए। ये सारी चीज़ें हमें कुरान और हदीस जो है वो बता रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर ये बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज हमने कुर्बानी को एक त्यौहार बना लिया है। ये त्यौहार नहीं है, ये इबादत है।
और ये इतनी बड़ी इबादत है कि ये तमाम उम्मतों में रही है, यानी हर नबी ने कुर्बानी की है। लिकुल्लि उम्मतिन जअल्ना कहकर कुरान मजीद फुरकान हमीद ने ये बात इरशाद फरमा दी है बड़ी वजाहत के साथ। तो इसलिए कुर्बानी के शरई तकाज़े पूरी करनी चाहिए। जानवर अगर गाय है तो बैल है तो ये नर और मादा दोनों हैं और ये 2-2 साल की उम्र के हों। इसी तरीके से बकरा है और इसकी इकसाम है। यूं ही जो है ना वो गाय की किस्मों में से जामूस जिसको हम भैंस कहते हैं, भैंसा वो भी है, लेकिन इनकी उम्र 2 साल। बकरा और मेंढा और ये सारी चीज़ें इसके झैल में आती हैं। और इसी तरीके से ऊँट की कुर्बानी है। ये तमाम कुर्बानियाँ जो है ना वो की जाती हैं और इसका ज़रिया कुर्ब इलाही होता है। और जब कुर्बानी कर लें लोग तो मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि गोश्त के 3 हिस्से करें, एक अपने लिए रखें, एक अपने अज़्ज़ा व अक़ारिब के लिए और एक ग़ुरबा के लिए। इस पर तवज्जो नहीं दी जाती, इस पर तवज्जो देने की शदीद ज़रूरत है। अच्छा मोदी साहब, एक और बात भी बताइएगा, जैसे कि आपने बात की ना कि कसाई कुछ ऐसे भी होते हैं जो जानवर ठंडे होने का इंतजार नहीं करते। इस तरह की भी कोई चीज़ है कि पहले जानवर को जो है वो जब ज़िबा किया जाए उसके बाद जो है छुरी फेरी जाए, उसके बाद जानवर ठंडे होने का इंतजार किया जाए, उसके बाद जो है बाकी प्रोसेस किया जाए। तो कुछ लोग ये बात भी करते हुए नजर आते हैं कि अगर कुर्बानी जो है या कसाई सही तरीके से ना काटे तो उसकी कुर्बानी हराम हो जाती है। इसके बारे में इस पर भी नौशा। देखिए, हराम तो नहीं हम कह सकते, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि जब जानवर ज़बा होता है ना तो वक्त ज़िबा उस पर तकबीर पड़ी जाती है। एक आदमी की तरफ से है, 7 लोगों की तरफ से है, तो उनकी नीयत के साथ वो जानवर जो है ना वो ज़बा किया जाता है। अब गुजारिश ये है कि जो शरई तकाज़े ना वो आजकल के कसाई उस तरह से पूरे नहीं करते, क्योंकि उन्होंने एक दिन में मुकाबले के साथ इतने जानवर काटने होते हैं कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है। ये जो होते हैं, जो अनाड़ी होते हैं बेचारे, वो तो एक भी नहीं ज़बा कर पाते। तो जो कसाई हैं मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि वो अल्लाह रसूल का खौफ करें। जो नबी अलैहिस्सलाम ने तरीका बताया कि जानवर के गले पर जब छुरी चला ली जाए तो उसको थोड़ी देर के लिए रोकें ताकि उसका सांस और ये सारी चीज़ें और खून उसकी रगों से बाहर निकल जाए। फिर उसके बाद वो चमड़ा उतारने का जो है ना वो सिलसिला शुरू करें। और जब चमड़ा उतर जाए तो फिर तरीके सलीके से देखिए उसके जो हराम अज्जा हैं जानवर में उनको अलग किया जाए और फिर उसके बाद उसके गोश्त को जो है ना वो काटा जाए, बनाया जाए। ये तमाम तर तकसीम शरीयत ने बता दी है। और मैं आपके नाज़रीन से गुजारिश करूँगा, ये बड़ा एक अलमिया है कि ये लोग जो कुर्बानी करते हैं ये तमाम जो है ना वो चीज़ें पेश नज़र रखते हैं। कसाई से भी मिलेंगे, सबसे मिलेंगे, लेकिन मोहल्ले के मस्जिद के इमाम साहब से नहीं मिलेंगे। आपने अगर जानवर कुर्बान करना है तो इस मतलब आप जो है वो छुरी खुद फेरें। तो मुझे बताएं कि ये ज़्यादा अफजल है कि अगर आप कुर्बानी खुद करते हैं और छुरी खुद फेरते हैं? देखिए, जानवर जो है ना वो जो गाय, भैंस, मैंने बताया ना ऊँट, इनमें 7 ऐसे हो सकते हैं, लेकिन 7 से कम 6, 4, 5, 3, 2 भी हो सकते हैं। इसमें जो हिस्सा करने वाले लोग हैं, अगर 7 लोग हैं तो उनमें से कोई एक सबकी इजाज़त से छुरी चला सकता है। ख़ुद आपने अपना बकरा ज़बा करना है तो मर्दों के लिए ये है कि वो ख़ुद छुरी से जो है ना वो उसको ज़बा करें। ख़वातीन है तो वो अपने शोहर को, भाई को, वालिद को इजाज़त दे दें, बेटे को, कि भाई आप मेरी तरफ से ज़बा करें। और कुछ लोग हैं जो नहीं ज़बा कर सकते तो वो अपना वकील उसी कसाई को बना दें। लेकिन ये भी ख्याल करें, शहर में गैर मुस्लिम कसाई भी पाए जाते हैं, ख़ास तौर पर हिंदू। तो जब आप वो ज़बा करेंगे तो आपका ज़बिया ही हराम हो जाएगा। तो वो तो कुर्बानी क्या, उसका गोश्त खाना ही जायज़ नहीं होगा। इसलिए इन बातों का हमें ख्याल करना है कि वक्त ज़बा कसाई देखें तो कसाई की जो है ना वो उसके पेश नज़र आपके उसका इस्लाम तो हो कि वो मुसलमान है या नहीं। ये राह चलते कसाई को पकड़ लेना और उससे जानवर ज़बा करवाना ये दुरुस्त नहीं है। पहले उसकी तहकीक कर ली जाए आया ये मुसलमान है या नहीं, फिर उसके बाद उससे जानवर आप ज़बा करवा सकते हैं। इस बात को भी तवज्जो दें कि वो जो कसाई है वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है। इसी तरीके से अगर गरीबों में गोश्त बांटा जाता है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब आप गोश्त की कुर्बानी कर रहे होते हैं तो बहुत सारे हिंदू या बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियन या लोग, बच्चे जो है वो आ रहे होते हैं, खवातीन आ रही होती है गोश्त मांगने के लिए, उनको आप गोश्त देते हो, तो वो जो है वो उस जुमरे में आता है या नहीं आता? देखिए, कुर्बानी और आम जो मामलात में किसी को देना है इसमें फ़र्क है। कुर्बानी इबादत है और ज़ाहिर है इबादत हर जो है ना वो मज़हब उसका अपना तरीका, और इस्लाम चूँकि दीन है। अगर आपको आने वाला मांगने वाला जो है ना वो आपको यकीन है कि ये हिंदू है,
वैसे तो आमतौर पर पता नहीं चलता ना, किसी के चेहरे पर नहीं लिखा हुआ लोग ले जाते हैं, तो वो तो जैसे किसी के बंगले पे, किसी घर के सामने जी हमें भी गोश्त हो, तो वो थोड़ा थोड़ा देते हैं। हालांकि उसूलन इस तरह मांगना नहीं चाहिए। ये बुनियादी जिम्मेदारी जो है वो इसलिए है कि आपने खुद मुस्तहिक तक पहुंचना है, उसको भी तलाश करना है और रिश्तेदारों तक भी खुद पहुंचाना है। अच्छा, कुर्बानी करते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि बाल कटवाना, नाखून नहीं काटने इतने दिन या बाल नहीं काटने, तो ये वाली चीज़ भी है। और दूसरा जो कुर्बानी का पूरा प्रोसेस है, ये भी ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, बाल काटने के हवाले से जो आपने कहा ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहब है कि आप बाल ना कटवाएं या नाखन ना कटवाएं। लेकिन किसी के नाखन बढ़ गए हों, उसको बाल तकलीफ़ दे रहे हो, वो काट सकता है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। ये इस्तेबाबी बात है। नमाज रोज़े की पाबंदी करनी चाहिए, दुआएं करनी चाहिए इन अय्याम में। और कुर्बानी का जो जानवर है ना, देखिए उसको बताया ये गया है कि उसको बड़े तरीके सलीके से ज़मीन पर गिराओ। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा उसको तकलीफ़ से बचाओ, यानी तकलीफ़ हमने नहीं देनी। आज क्या जानवर को भगाया जाता है, अनाड़ी कसाई उसकी टांगें बांधना शुरू करते हैं, तो उसका गिराना, काबे की तरफ उसका मुंह होना, ये तमाम तर चीज़ें ये हमें पेश नज़र रखनी है। और इसलिए मैंने आगाज़ में कहा कि जब कुर्बानी करने वाला ना मामूली काम हम कोई करते हैं तो उसके लिए पहले तैयारी करते हैं, तो जब हम कुर्बानी कर रहे हैं तो आया उसके मसाइल हम सीखते क्यों नहीं? आजकल तो आपको इंटरनेट पर ये मसाइल मिल जाते हैं, और फिर उससे भी ज़्यादा आप अपने मोहल्ले के इमाम साहब से रुजू करेंगे तो मसाइल हल हो जाएंगे। जो जानवर को गिराने का तरीका ये है कि देखिए, अच्छी रस्सी के साथ उसकी टांगें बांधी जाएँ, फिर तरीके सलीके से उसको गिराया जाए। वहाँ रोड पर गिराने के बजाय आप नीचे थोड़ी मिट्टी डाल दें या कोई ऐसा घास फूस डाल दें ताकि जानवर को नीचे लगने पर तकलीफ़ ना हो। और फिर उसके बाद जो माहिर कसाब होते हैं वो जानते हैं कि किस तरीके से उसको लेटाना है, घुमाना नहीं है। आप कोशिश करें कि वो किबला रुख ही जो है ना वो उसका मुंह हो, और फिर उस वक्त आपने उस पर छुरी चलानी है। छुरी तेज़ हो, और छुरी जो है ना वो ऐसी तेज़ हो कि जब उसका आपने बिस्मिल्लाह या अल्लाह अकबर कहकर उसको छुरी चलानी है, तो छुरी चलाते हुए भी जानवर को तकलीफ़ ना हो। ज़बह करने से पहले उसको पानी पिला लें, चारा खिला लें। ये तमाम उमूर, छोटी छोटी चीज़ें, इनका हमें भरपूर ख्याल करना चाहिए। और ज़बह करने के बाद, जैसे आपने शुरू में सवाल किया था कि थोड़ी देर के लिए उसका खून निकलने दिया जाए, फिर उसके बाद उसकी खाल वगैरह का प्रोसेस किया। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती मोहम्मद नवीद साहब हमारे साथ मौजूद थे और यही एक्सप्लेन कर रहे थे कि जहाँ पर हम छोटी छोटी चीज़ें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब कर रहे होते हैं तो हम बड़ा ख्याल, हम जो है वो पूछ रहे होते हैं मुख्तलिफ लोगों से कि हमें बताया जाए कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। लेकिन ये, जैसे कि मुफ्ती साहब भी बता रहे थे कि एक इबादत है, कुर्बानी को जो है वो एक इबादत के तौर पर ही लेना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम देख रहे हैं आए रोज़ बढ़ भी रही हैं और हो भी रही हैं। हर साल जब ईद उल अज़हा आती है, कोई ना कोई नई चीज़ जो है वो हमें मार्केट में नज़र आती है। ख़ास तौर पर इस तरह के मामलात में जहाँ पर हम जो है वो ज़रा कम इल्म है, हमें उस तरीके से जो है वो नॉलेज नहीं होती, वहीं पर जो है वो आपके इलाके में बहुत सारी मसाजिद मौजूद होती हैं, बहुत सारे इमाम मौजूद होते हैं। उनसे जाके अगर आप पूछ लें या आप लोग जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर लें, वहाँ से अगर आप लोग जान लें तो बेहतर ही होगा कि आप जो काम कर रहे हैं, जो खुलूस नीयत के साथ आप कुर्बानी की अदायगी करेंगे, तो वो जो है आपको उसके बारे में मुकम्मल पता होगा तो ही अच्छा होगा। क्योंकि आने वाली नस्ल जो है हमारी, क्योंकि हमें ज़्यादा पता नहीं होता और हम ये तमाम तर चीज़ें जो है वो उन तक डिलीवर नहीं कर पाते। हम इतने जो है वो कह लें कि डिजिटलाइज हो गए कि हमारी कोशिश होती है कि घर बैठे ही हमें पता चल जाए कि कसाई ऑनलाइन हमने कैसे कराना है, घर बैठे ही हमें पता चल जाए कि मुस्तहिकीन कौन कौन है, घर बैठे ही जो है वो हमारे घर में कुर्बानी का गोश्त हिस्से होकर हमारे घर पर आ जाए। ये एक पूरे का पूरा प्रोसेस होता है, खुद से तलाश करना होता है, बाहर निकलना होता है, खुद जो है वो तमाम तर चीज़ें और तमाम तर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। उसके बाद करेंगे तो मेरे ख्याल से ये आपके दिल को भी सुकून देता है और ये एक अच्छा अमल भी है। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल।